फ्रेंड्स, हम लोग भी कल कल सेशन लाए थे हिस्ट्री का। आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का। कल हिस्ट्री पढ़ाए थे तो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। अगला सेशन भी आएगा, वो कल आएगा या आज भी आ सकता है। आज हम लोग बायोलॉजी ही पढ़ेंगे। बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, 2-3 ही क्वेश्चन पूछता है लेकिन पूछता है। ये 12th में मेडिकल जिसको करना होता है वो बायोलॉजी लेते हैं, पढ़ते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि बायोलॉजी मेडिकल के लिए भी पढ़ा जाता है। ये अपने कुछ जानकारी ले भी सकते हैं बायोलॉजी का। तो देखिए, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उस टाइप का बताएंगे। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जो चीज़ पढ़ना है आपको हम उस पढ़ा देंगे, कमेंट करके बताइएगा। आइए पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी हम लोग अभी जूलॉजी पढ़ेंगे, बॉटनी आपको बाद में बताएंगे। जूलॉजी का होता है हिंदी जंतु विज्ञान। हम आप लोग को टॉपिक इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि टाइम बर्बाद ना हो, जिससे कि अगर हम इसको लिखें तो इसको टॉपिक लिखने में ही मेरा 1 घंटा समय बीत जाएगा। इसीलिए हम टॉपिक लिख दिए हैं, तो गड़बड़ाइएगा नहीं, हम आपको बता देंगे कि ये सब क्या होता है। आइए टॉपिक 1, पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि बायोलॉजी होता है क्या। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइटोलॉजी, उसको कहते हैं कोशिका विज्ञान। जो कि ब्लड में जो कोशिका पाई जाती है उसको पढ़ेंगे सेल हिस्ट्री, कोशिका का इतिहास। फिर पढ़ेंगे कि सेल, कोशिका के कितने टाइप्स होते हैं, कितने भाग होते हैं। सेल डिवीजन, कोशिका को कितने में विभाजन किया गया है। फिर पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हिंदी में ऊतक विज्ञान कहते हैं। इसमें प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं, कोशिश करेंगे कि हिंदी भी हो और इंग्लिश भी हो। प्लांट टिश्यू को कहते हैं पौधे के ऊतक, और एनिमल टिश्यू को कहते हैं जंतु का ऊतक। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग चौथा में ब्लड, पार्ट्स ऑफ ब्लड और ब्लड ग्रुप। तो हम लोग पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ ब्लड कितने पार्ट का होता है, जैसे कि और ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव। ब्लड ग्रुप तो ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, ये सभी ब्लड ग्रुप बताएंगे आपको कि ये सब कैसे यूज होता है। आपको पता है ओ पॉजिटिव जो होता है, ओ निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो बहुत रेयर होता है, और वो पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो सब ब्लड ग्रुप को दे सकता है। जैसे कि आपका बी पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव से आप लोग ब्लड ले सकते हैं, लेकिन ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता है। ये आपको डिफिनेशन के साथ हम बताएंगे, लेके चलेंगे धीरे धीरे। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब मानव शरीर विज्ञान, मानव के शरीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रक्त परिसंचरण मतलब हार्ट, जो आपका दिल, जो लड़कियों को आपका धड़कता है वो दिल के बारे में पढ़ेंगे कि दिल में कितने चैम्बर होते हैं। दिल में 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर। अब आप कौन कौन लड़की को रखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए, ये आप लोग पढ़े हार्ट कि कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये हार्ट आप लोग तो जानते हैं, दिल। और ये पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स, फेफड़ा के बारे में। श्वसन प्रणाली, जैसे सांस लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल, मानव में 206 हड्डियां होती है, ये आप लोग को पता होगा। ये कंकाल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा क्या हड्डी को क्या बोला जाता है, रीढ़ हड्डी, ये सब को पढ़ेंगे। और ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा आप लोग के लिए, टेंशन ना लीजिएगा। आप लोग को समझ में आया ना, ये लिखिए, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक बताते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का भाग है। जो बोले ना कि मानव शरीर विज्ञान का जो भाग है, ये सब मानव शरीर विज्ञान में ये सब पढ़ना है आपको, ये टॉपिक है। ये सब क्या है, डिजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, हम लोग जो खाते हैं जो पीते हैं वो कहाँ पर पाचन होता है, लीवर के पास पाचन होता है, और उसमें कौन सा विटामिन होता है, पोषक तत्व होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
एक्सक्रिएटरी सिस्टम मतलब उत्सर्ज तंत्र जो कि किडनी है। नर्वस सिस्टम ब्रेन, इसको कहते हैं तंत्रिका प्रणाली। ब्रेन के भी 4 चैम्बर होते हैं। जो आप लोग नहीं बोलते हैं कि छोटा दिमाग बड़ा दिमाग में लग गया, अरे छोटा दिमाग में मार दिया। नर्वस सिस्टम जो कि तंत्रिका प्रणाली, इसके 4 चैम्बर होते हैं। जो आप लोग नहीं बोलते कोई मार देता है तो आप माथा के पीछे बोलते हैं आप लोग, ये तो अरे मैं छोटा दिमाग में मार दिया। इसी टाइप का 4 चैम्बर होता है। इंड्रोक्रिनल सिस्टम मतलब हार्मोन, नहीं बोलते हार्मोन का कमी है डॉक्टर के पास जाओ दवाई खाओ, इसको कहता है अंतःस्रावी तंत्र। फिर आगे पढ़ेंगे, सब मानव शरीर विज्ञान के भाग ही हैं। आई तक गड़बड़ाइएगा मत, सब नोट करते जाइएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि कोई चीज पढ़ने के लिए पहले आपको टॉपिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला तो ये रूल याद रखना होगा कि कौन सा टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद कोई क्वेश्चन बनाइएगा। ये नहीं कि टॉपिक याद नहीं और बना दिए, बन जाता तो सही है, लेकिन ये टॉपिक हमेशा याद रखना चाहिए। हम लोग कहाँ थे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ट्विंस, प्रजनन प्रणाली, जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो आप लोग बोलते हैं कि ट्विंस, आप लोग बोलिएगा 3 बच्चा को कैसे जन्म दे सकते हैं, देते हैं। तो ये हम लोग सिर्फ ट्विंस ही पढ़ेंगे, ना कि 3 बच्चा। ट्विंस हम लोग पढ़ेंगे कि 2 बच्चा को जन्म कैसे देते हैं। फिर पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीजेस मतलब मानव रोग। अब ये नहीं पूछने लगेगा कि मानव रोग, हम बताएंगे मानव रोग कैसे होता है, कौन कौन वायरस से होता है। अब ये अब हम मानव रोग पढ़ा रहे हैं तो आप पूछिएगा कि दवाई भी बता दीजिए सर। तो डॉक्टर तो ऐसे ही तो नहीं बैठे हैं ना, इसलिए हम लोग दवाई नहीं सिर्फ बताएं कि मानव रोग कैसे कैसे होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी, इतना लिख लीजिए। बायोलॉजी के 2 पार्ट आपको बताएं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी का तो टॉपिक आप लोग को लिखा दिए हैं, अब लिखाएंगे बॉटनी का टॉपिक जो कि हम लिख दिए हैं। हम आपको समझा देते हैं बॉटनी का टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। अब आगे जब जूलॉजी खत्म होगा, पहले जूलॉजी का ही टॉपिक हम पढ़ाएंगे, उसके बाद ही बॉटनी का टॉपिक पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान और पादप विज्ञान। वनस्पति के बारे में जानना है कि पेड़ पौधा पौधा जड़ ये सब जानना है। इसका टॉपिक पहला आता है रूट यानी कि जड़, मूसला जड़ एवं रूपांतरण, अपस्थानिक जड़ एवं रूपांतरण, ये पढ़ना है रूट के बारे में यानी कि जड़ के बारे में। सिस्टम मतलब तना, पेड़ का तना जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। अंडरग्राउंड सिस्टम एंड मॉडिफिकेशन, ये पढ़ना है आपको। लीफ मतलब होता है पत्ता, पत्ता के बारे में पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, जो कि पत्ता पे प्रकाश जब पड़ता है तभी ना पत्ता आता है। पेड़ पौधा कैसे, धूप पानी ये सब जरूरी होता है एक पौधे के लिए। मिट्टी, फ्रूट्स एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट्स मतलब फल के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के फल होते हैं वे सब जानेंगे। प्लांट हार्मोन्स, संयंत्र हार्मोन्स, ये प्लांट में हार्मोन्स कैसे कैसे होते हैं वो जानेंगे। जेनेटिक सुने ना, जेनेटिक दवाई आ गया है, वैसे यही जेनेटिक अनुवांशिकी, इसे मेंडल्स एंड लॉ ने लाया। कौन लाया? मेंडल्स एंड लॉ। ये जेनेटिक मेंडल्स लॉ में आता है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, लमर किस्म और द्वारविनिज्म तत्वज्ञानी, ये दोनों भाग में बटा हुआ है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये सब आपको पढ़ाएंगे आगे। पहले जूलॉजी खत्म करेंगे उसके बाद बॉटनी। अब हम आपको अभी जो बताएंगे बायोलॉजी के पूरा पार्ट बताएंगे, बायोलॉजी को किसने लाया, बायोलॉजी का नाम किसने दिया, बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जूलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे कहते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। इसको पहले आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी को, बायोलॉजी नाम कौन दिया ये हम लोग जानेंगे। आप लोग तो बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, बस इतना ही पढ़ते हैं। आपको पता है किसका नाम कौन दिया, बायोलॉजी का नाम कहाँ से आया? 2 व्यक्ति दिए और दोनों अलग अलग जगह रहते थे और दोनों एक ही नाम दिया बायोलॉजी, और दोनों का नाम हम अभी लिखते हैं और आपको बताते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क एंड जर्मन वैज्ञानिक ट्री वेरेनस ने 1802 में दिया था। देखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क एंड जर्मन वैज्ञानिक ट्री वेरेनस ने 1802 में दिया था। ये दोनों अलग अलग जगह, आपको खुद ही पता है, एक जर्मन का एक फ्रांसीसी का रहने वाले थे और दोनों एक ही शब्द का प्रयोग किए, तो ये दोनों का नाम आता है। और ये जब आप आगे लिखाएंगे कि इनको फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, ये सब नोट करते जाइएगा। आपसे पूछता है कि, पूछता नहीं है लेकिन याद रखना चाहिए, कभी कभी कोई भी एग्जाम में पूछ भी दे कि फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं अरस्तु को। इसका इंग्लिश वर्ड है, अरस्तु को इंग्लिश में कहते हैं। ये सब लिखते जाएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं, एरिस्टोटल इसी का इंग्लिश वर्ड का नाम है। यहाँ बायोलॉजी सब का सब पता, मेरी समझ में आ गया कि फ्रांसीसी व्यक्ति दोनों अलग अलग जगह के रहने वाले थे, जो कि 1802 में बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। यहाँ तक तो लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए लिख लिए ना, मिटाते हैं। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग बायोलॉजी को जानेंगे कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला बायोस, फिर लोगोस। बायोस को इंग्लिश में लिविंग कहते हैं, इसको लिविंग कहते हैं, इसको टू स्टडी। टू स्टडी का हिंदी होता है अध्ययन करना, ठीक है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको ग्रीक को यूनानी भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे इतना कोई दिक्कत। बायोलॉजी पूछेगा, बायोलॉजी का डिफिनेशन दो, तो आप लोग क्या दिया, शॉर्ट फॉर्म में दीजिएगा, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर इसका हिंदी पढ़ना है, सजीवों का अध्ययन। आपको पढ़ना है सजीवों का अध्ययन। पूछेगा स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स बाय बायोलॉजी। सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी दो भाग में मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस लिविंग मतलब सजीव, लोगोस मतलब टू स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना, और ये बायोस और लोगोस ग्रीक भाषा का शब्द है। इतना तक आप लोग लिख लिए। अब आगे पढ़िए आप लोग। अब हम लोग बांटेंगे बायोलॉजी को दो भागों में। बताए ना, जूलॉजी और बॉटनी, जो कि हम लोग उसका टॉपिक लिखाए हैं। अब उसको बताएंगे कि जूलॉजी और बॉटनी कौन लेके आया, वो फादर उनके कौन थे। चलिए इतना लिख लिए, मिटाते हैं। देख लिख लीजिए। फिर से बोलते हैं बाबू लोग, एकदम अगर कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा कमेंट करके, और जो भी पढ़ाना होगा आपको, जो सब्जेक्ट ना समझ में आए
और कोई भी ट्यूशन भी जाते होंगे, अगर वो समझ में ना आए तो जरूर बताइएगा। चलिए बायोलॉजी का पार्ट पढ़ते हैं, फिर से लिखेंगे हम लोग। वो तो हम पढ़े बायोलॉजी, दो शब्दों का मेल से बना जो, जैसे कि एक नाम ले लीजिए, कोई भी नाम लेते हैं तो उसका एक दो वर्ड से मिलकर ही बनता है, चाहे तीन वर्ड हो। जैसे कि हो गया आपका जल थल, तो जल थल दो शब्द मिलकर ही बना है जल थल, समझे बायोलॉजी। इसको इसके दो भाग हैं, मतलब पार्ट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के दो भाग, पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी का टॉपिक भी लिखा दिया और बॉटनी का भी टॉपिक लिखा दिए हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर इसको रिकॉर्डिंग भी रहेगा, इसको रिकॉर्डिंग ही देख लीजिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान, अब इसको पादप विज्ञान, इसको एक और बोलते हैं वनस्पति शास्त्र, बॉटनी को। इसमें जंतु के बारे में पढ़ना है, इसमें वनस्पतियों के बारे में पढ़ना है आपको। चलिए ठीक है, जूलॉजी का पार्ट देखिए। जूलॉजी दो शब्द मिलकर बना है, पहला जून लोगोस, जून लोगोस, जून जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, पूरा नहीं लिखना है, लैटिन भाषा का शब्द जैसे पहले लिखे थे, ये आप लोग समझ जाएगा कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। जून में पढ़ना है आपको एनिमल के बारे में। जून मतलब जू मतलब आपको पता है कि जानवर, जानवर क्या एनिमल, वही इसका मतलब समझाने के लिए आपको बताए हैं कि एनिमल। लोगोस मतलब होता है टू स्टडी, वही सेम ही है, इसमें होगा जंतुओं का अध्ययन, स्टडी, स्टडी ऑफ जूलॉजी। ठीक है, अब पढ़ेंगे जूलॉजी। जूलॉजी का डिफिनेशन, स्टडी ऑफ एनिमल, जंतुओं का अध्ययन। लिखते चलिएगा आप लोग सब। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। देखिए लिख रहे हैं, इसके भी अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, आपको बताए थे, अरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बॉटनी। जूलॉजी इतने ही तक था, ये आप लोग समझ में आ रहा है ना आप लोग को। जून लोगोस ये दोनों जूलॉजी के पार्ट है, दो भाग में इसको बांट के आपको समझाए हैं कि इसका मतलब क्या होता है। और टू स्टडी मतलब होता है, फिर से बोल रहे हैं, अध्ययन करना होता है, ये आगे भी आएगा। चलिए ठीक है, आगे अब बॉटनी की तरफ आते हैं। देखिए बॉटनी, बॉटनी मतलब होता है पादप विज्ञान। बॉटनी ये बास्किन शब्द से मिलकर बना है, इसका कोई पार्ट नहीं है कि बॉटनी, इसका कोई पार्ट नहीं है, ये बास्किन शब्द से मिलकर ही बना है। ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी, ये लैटिन बास्किन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं बॉटनस। आप लोगों को दिख रहा है ना, हम बड़ा लिख देते हैं आप लोग के लिए। बॉटनस, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं
हर्ब्स, इंग्लिश में आप लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्ब्स। हर्ब्स मतलब होता है छोटा पौधा। क्या बोलते हैं इनको, छोटा पौधा। अब इसको आप डिफिनेशन देने कहेंगे आपको तो आप दे सकते हैं। तो आपको जैसे इसको पार्ट में बताएं, एनिमल टू स्टडी ऑफ एनिमल, तो बता दिए जंतुओं का अध्ययन, तो इसमें क्या होगा, बॉटनी का। चलिए हम आपको बताते हैं, सब लिखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ प्लांट्स, क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का अध्ययन। पौधों का अध्ययन ही बॉटनी कहलाता है। जानेंगे फादर ऑफ बॉटनी। आपको पता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? आप लोग को लग रहा होगा कि बायोलॉजी का जब है, आप लोग को लग रहा होगा बायोलॉजी का अरस्तु है तो जूलॉजी का भी अरस्तु है, तो इसका भी अरस्तु होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका अरस्तु नहीं है। क्यों नहीं है ये हम आपको आगे जाके बताएंगे, ठीक है। चलिए लिख देते हैं। देखिए फादर ऑफ बॉटनी को क्या कहते हैं, थियोफ्रेस्टस। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ये लिख लीजिएगा। फादर ऑफ बॉटनी को थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस। और आगे हम आपको लिखवाते हैं। आप पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, क्या, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, पता है ना, इसका हिंदी भी लिखवा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आधुनिक वनस्पति शास्त्र का जनक, ठीक है। किसको कहते हैं ये, इस एक और है जो कि जो जिसका हम इसका नाम लिखाएंगे फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, उसका नाम है कार्कोलियस लिनियस। ये एक और का किया है, तो वो दोनों काम करके एक ही बार बता देंगे, ठीक है। आप लोग हड़बड़ाइएगा मत। फादर ऑफ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, इसका मतलब होता है, ये दोनों का सेम ही है। देखिए ये फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी हो गया और टैक्सोनॉमी, इसका दोनों दोनों का लेखक एक ही है, उसका नाम है कार्लोस कार्लोस लिनियस। इतना तक लिख लीजिए आप पहले। फिर हम लोग पढ़ेंगे फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। ये आप लोग को डाउट लगेगा, देखिए कैसे। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, इसका नाम है विलियम रक्सवर्ग। अब पूछ रहे कि इसमें डाउट क्या लगेगा,
ये तो आप लोग समझ गए कि चलिए मॉडर्न बॉटनी है तो आधुनिक, ये सब मतलब कि वर्ल्ड से आया तो चलो ठीक है। इंडियन में विलियम रक्सबर्ग क्यों लिखा गया, लिखा, ये भी एक कारण है। क्यों, कोई व्यक्ति यहाँ आया, मतलब जैसे कि नहीं होता है कि हम लोग अगर हम गए डॉक्टर से, बहुत बड़े डॉक्टर है वर्ल्ड के, और हम इंडिया के ही हैं, लेकिन हम गए विदेश गए कमाने, तो विदेश में तो विदेश का डॉक्टर ही है, तो हम लोग लगाते ना विदेश में जो डॉक्टर है वो आगे लगाएंगे, भारत में जो विदेश का डॉक्टर है उसका नाम लिखेंगे, तो वो होता है। ऐसे ही ये भी है, इसमें भी एक संविधान के थ्रू मान्यता प्रदान किया गया है। ये सब हम आपको बताएंगे जब पॉलिटिकल पढ़ाएंगे, तब बताएंगे संविधान विधान, आपको बताएंगे पार्ट क्या चीज नहीं है, ये सब। ठीक है, इतना आप लोग लिख लिए हैं, लिख लीजिए अच्छा तरह से, नोट्स जरूर बनाइएगा, ये सब काम देगा आपको। काम ये नहीं कि नोट्स बनाए तो जाके ताखा पे रख दीजिएगा कि पढ़ेंगे ना सर, पढ़ा रहे नोट्स बना रहे रख रहे और बोझा बना लीजिएगा, अब पढ़िएगा ही नहीं, वैसा नहीं है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, वीडियो ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार, ताखा पे मत रखिएगा। ये सब हम आपको बेसिक बता रहे हैं, ये सब समझ है कि जब बेसिक में इतना जबरदस्त पढ़ाई मजा लग रहा है, तो सोच सकते हैं कि आगे जाके कितना मजा लगेगा पढ़ने में। बायोलॉजी है, आप इसमें बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। ताखा पे मत रख दीजिएगा, नोट्स नोट्स बनाइएगा, एकदम वहीं पर बैठ के नोट्स बनाइए और डायरेक्ट नोट्स बनाइए, ये ना कि रफ कॉपी अलग और नोट्स कॉपी अलग, नोट्स से में डायरेक्ट बनाइए, ब्लैक ब्लू पेन जो यूज करना है वो कीजिए और उसी को याद करते जाइए। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा तिबारा वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम आपको ये बताते हैं कि जूलॉजी में जनक अरस्तु हैं, वो और ये बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं, तो बॉटनी के जनक कहाँ गया, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस ही क्यों हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि अरस्तु क्यों नहीं है, चलिए आपको बताते हैं। मिटा रहे हैं, सब लिख लिया ना। सब बायोलॉजी का ही पार्ट है। देखिए हम आपको कहाँ पे थे कि जूलॉजी में अरस्तु क्यों, बायोलॉजी में अरस्तु क्यों, बॉटनी में क्यों नहीं। जब जब अरस्तु जब अपने फैमिली में रहते थे तो उनका मन था कि पॉलिटिकल लीडर बने, क्या बने, पॉलिटिकल लीडर, और उनको फैमिली लोग बोल रहे थे कि वो डॉक्टर बने। बहुत जिद हो रहा था, तो आप लोग क्या होता है कि आप लोग को जब जो ज्यादा जिद करने तो आप लोग चल जाते हैं, भाग के रूस के चल जाते हैं, वैसे ही वो चले गए। जब चले गए तो वो लोग वो भी सोचने लगे कि हम पॉलिटिकल लीडर जरूर बनेंगे लेकिन माता पिता के लिए भी कुछ जरूर करेंगे। अपना मन का करना भी चाहिए लेकिन अपने मन का बात ही सुनना चाहिए, लेकिन हाँ जब जब फैमिली भी डिसीजन दे तो लेना ही चाहिए कि क्या जरूरी है, ये नहीं कि भाग जाना चाहिए। चलिए आजकल जो पिछले के लोग बोला करते हैं कि जो घर छोड़ के जाता है वही इतिहास रचता है, ऐसा नहीं है। ये आजकल सब भाग जाता है रूस के, तो वो पढ़ने पे डिपेंडेंट है कि वो कैसा क्या अपना करेगा। आप लोग मत भाग जाइएगा कि हम भी भाग जाते तो हम भी इतिहास रच देंगे, ठीक है। पढ़िए, मैं ये बता दिए। तो वो घर से जब भागे तो वो जंतुओं पे रिसर्च किए, 500 से प्लस जंतुओं पर रिसर्च किए वो, कि उस पर रिसर्च किए और वो एक बुक को बनाए। उस बुक का नाम क्या है बताते हैं, हिस्टोरिका दी एनिमिलियम, एनिमेलियम नाम है उस बुक का। वो एक बुक बनाए जिससे वो बोले कि हम डॉक्टर तो नहीं बन सकते हैं लेकिन जिसको डॉक्टर बनना है वो ये बुक जरूर पढ़ेगा। और ये सही बात है कि हम लोग उन्हीं का बुक आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप भाग मत जाइएगा, जो यहाँ सुन लिया रास्तु वाला तो भाग जाएंगे हम भी। साहब महात्मा गांधी अपने फैमिली से दूर गए तो इतिहास रच दिए, तो वो हो गए, तो ये मतलब कि आप नहीं चल जाइएगा कि हम भी चले इतिहास रचने के लिए घर से, ये सब कोई बात नहीं है। घर में भी रह के पढ़ा जा सकता है, वो आप पे डिपेंडेंट करता है कि आप पढ़ते कैसे। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, अरस्तु ने 500 प्लस जंतुओं
का अध्ययन करके एक किताब लिखा जो हिस्टोरिका दी एनिमलियम नामक किताब की रचना की। अगर राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, हम अपने खुद ही सुधार देंगे। क्या नाम है? हिस्टोरिका दी एनिमलियम। ये लैटिन भाषा का शब्द है। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत? लिख लीजिए। अब हम बताएंगे कि एनिमल्स को दो भागों में बांटते हैं। कैसे कैसे ये बताएंगे हम आप लोग को। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लिख लिए ना? चलिए ठीक है। एनिमल्स, एनिमल्स का हिंदी जानते हैं कि लिख दें? लिख देते हैं। फिर आप लोग बोलिए कि हम जानते ही नहीं है। ठीक है। एनिमल्स को हम लोग कितने भागों में? दो भागों में, दो भागों में पढ़ते हैं। ठीक है। कौन कौन? देखिए, नईमा और दूसरा एनाइमा। इसमें ए का अंतर है, इसमें ई एन का अंतर है। ठीक है, ए लिखना हम भूल गए। चलिए, ये हो गया। और इसको हम पढ़ते हैं हैविंग, एनाइमा हैविंग आर बी सी, और यहाँ एनाइमा हैविंग नहीं, हैव नॉट होगा यहाँ पर, हैविंग नहीं। हैव नॉट आरबीसी। आरबीसी मतलब जानते हैं आप लोग? एनेमा हैविंग आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड, लिख देते हैं आप लोग को फुल फॉर्म, रेड ब्लड सेल। आप लोग पूछ रहे हैं हिंदी क्या होता है? जिनमें लाल रक्त कोशिकाएं होती है और जिनमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है, लिख देते हैं। आप लोग को डिफिनेशन देंगे ही, डिफिनेशन देंगे ही, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ आप लोग लिखिएगा डैश, ऐसे डैश दीजिएगा नीचे। इसमें होता है जिसका खून लाल होता है, लाल हो उसे एनाइमा कहते हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं किसका खून लाल होता है? जंतु है, हम थोड़ी ना सबको सुई से निकालेंगे ब्लड और पता करेंगे किसका खून लाल होता है किसका नहीं होता है। तो इसका भी एक उपाय है, और इसका भी, इसमें खून लाल नहीं होता है तो हम इसको भी बताएंगे। इसको एग्जाम्पल भी आप लोग को देंगे कि ये होता है, और उसमें बताएंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसको हम कैसे पहचानें कि खून लाल होता है? जिस जंतु जिस जंतु का रीढ़ का हड्डी होता है, रीढ़ का हड्डी मतलब पता है ना आप लोग को?
हड्डी होता है, मतलब इसको बोलते हैं रीढ़ का हड्डी, मतलब यहाँ लिख देते हैं कसरुकी। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बैकबोन। यहाँ तक पहले लिखे, उसका फिर हम मिटाएंगे इसको, जो लिखा हुआ है ये, मतलब फिर ज्यादा हो जाएगा, हट जाएगा। चलिए ये वाला लिख लिया ना, यहाँ पे मिटा रहे हैं हम आप लोग को, कासुरकी बोन। छोड़िए, नहीं मिटाते, आप लोग नहीं भी लिखे होंगे तो। देखिए क्या, जिस जंतु का रीढ़ का हड्डी होता है उसका खून लाल होता है, तो उसका खून लाल होता है। ठीक है, ये देख लिए। और ये आपको पता चल गया ना खून लाल रंग कैसे होता है, जिस जंतु का रीढ़ का हड्डी होता है उसी का खून लाल होता है। ठीक है, रीढ़ का हड्डी में जाने बैकबोन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। जैसे आपका देख लीजिए, मछली, मेढक, सरीसृप, सरीसृप मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, रेंगना। जैसे कि हो गया आपका ये छिपकली, ये सब रेंगता है। ठीक है, ये सब का खून लाल रहता है, लिख देते हैं हाँ, रेंगना उसमें। फिर हो गया पक्षी, फिर हो जाएगा आपका स्तनधारी। स्तनधारी मतलब जो जमीन पे निवास करता हो। ठीक है, ये सब लगातार फॉर्म में है। ये इसको अगर मेढक आगे ला देंगे मछली के बाद में तो गड़बड़ा जाएगा। मछली से मेढक, मेढक से सरीसृप, पहले पानी में मछली था, पानी से फिर मेढक बना, मेढक फिर उछलने लगा, फिर रेंगना सीखा, फिर उड़ना सीखा, फिर खड़ा होना सीखा। ये सब लगातार, अगर इसको उठा कर हम यहाँ कर देंगे तो ये पूरा लाइन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम आपको देखिए टिक के सहारे से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये भी हम आपको बताएं कि स्तनधारी के लक्षण, स्तनधारी में कैसे पहचाने, किसी घोड़ा जा रहा है, बैल जा रहा है, गाय जा रहा है, कैसे पहचानेंगे। तो आप जानते हैं कि लाल रक्त होता है। अगर कोई ऐसा जानवर मिल जाए कि आप नहीं जानते तो कैसे पहचानेंगे, कि उड़ता हुआ पक्षी भी कैसे पहचानेंगे कि अब ये कैसा कलर है, कैसा खून है उसका। तो वो जानने के लिए हम इसका स्तनधारी का हम बताएंगे लक्षण उसका क्या होता है, कि कैसे पहचान सकते हैं। जैसे आदमी का लक्षण होता है ना, आदमी चलता है तो उसका फेस देखते हैं, उसका शरीर देखते हैं, उसको चाल ढाल देखते हैं कि चलो ये लड़का जा रहा है या लड़की जा रही है, पता करते हैं कि देखते हैं चाल ढाल के, अरे लड़की जा रही है। इसी तरह इसी का लक्षण होता है कि हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये पढ़ते हैं एनीमिया हैव नॉट आरबीसी, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। चलिए पढ़ाते हैं आगे। लिख देते डिफिनेशन, जिसका खून लाल नहीं होता है उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका मक्खी, मच्छर, अच्छा रुकिए एक सेकंड, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, थोड़ा सा। सभी कीट प्राणी में मक्खी, मच्छर,
ये सभी का रक्त लाल नहीं होता है। हमको पता है आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा मच्छर के प्रति। आप लोग बोलते हैं कि मच्छर तो कब लाल होता है, जब मारते हैं तो लाल रंग खून निकलता है, तो ये गलत है। आपको पता है कि मच्छर मच्छर मतलब फीमेल ही मच्छर आप खून पीती है, ना कि मेल। मेल तो वो फूल में जो जो रस होता है वो चूसता है, ठीक है। मच्छर ब्लड पीती है। और फीमेल फीमेल मच्छर, और मच्छर ब्लड इसलिए लेता है, फीमेल मच्छर ब्लड इसलिए, आपको पता है फीमेल मच्छर ब्लड क्यों लेता है? क्यों? उसको संग्रह करने के लिए, क्यों उसको पचाने के लिए, क्या अपने भोजन के लिए। ये हम बताएंगे आपको क्यों लेती है, क्योंकि वो अपने प्रोटीन के लिए लेती है। अच्छा, जिसके पास प्रोटीन रहता है उसी के पास में ताकत रहता है। से हमको चलने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या? रोटी सब्जी दाल भात हम लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन खाएंगे तब चलेंगे दूर तक। तो ऐसा ही मच्छर को, फीमेल मच्छर को जब बच्चा जन्म देने के लिए ब्लड लेती है, जिससे कि उसको प्रोटीन मिले, तो ही बच्चे को जन्म देती है। अच्छा, आप लोग को पता है जो मच्छर भिनभिनाता है हम लोग के पास, क्या फीमेल मच्छर भिनभिनाता है या मेल मच्छर? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये आप लोग का एक क्वेश्चन है। इतना तक समझ में आ गया? इतना तक पहले लिख लीजिए। चलिए मिटा देते हैं आपको। अब ये बताएंगे स्तनधारी के लक्षण, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग स्तनधारी के लक्षण। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, सुबह हम लोग मिटाएंगे। कोई दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपसे पूछे हैं कि मच्छर में फीमेल मच्छर भिनभिनाता है या मेल मच्छर, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा याद से, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं, ये सारे लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे स्तनधारी के लक्षण। क्या पढ़ेंगे? जो आपसे पूछे थे कि कैसे पहचानिएगा। अब ये ना बोलिए कि स्तनधारी का इंग्लिश बोलिए। स्तनधारी मतलब होता है जो जमीन पर जो चलता है, पृथ्वी पर जो चलता है, उसे स्तनधारी कहते हैं, ठीक है। अब लक्षण है बोलेगा, अब आदमी में बोलेगा इंग्लिश तो वो बता नहीं सकते, क्योंकि लक्षण आप लोगों को नहीं पता कि आदमी में क्या लक्षण होता है, क्या गुण है, ये सब के लिए इंग्लिश पता है आप लोग को, ठीक है। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा जरूर पूछेगा, याद से पूछेगा। स्तनधारी प्राणी के लक्षण, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा नहीं, लिखा छूट गया था, हम इसको लिख देते अच्छा से पूरा। आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम आप ही लोग के लिए हैं। स्तनधारी प्राणी के लक्षण। पहला नंबर, शरीर पर बाल का होना। दूसरा लक्षण, नियत तापी, नियत तापी रक्त का होना। इसका इंग्लिश होता है नियत तापी का वार्म ब्लडेड। अब आप ये तो इंग्लिश में जान गए जो इंग्लिश के बच्चे थे। अब अगर नहीं भी जाने इंग्लिश में, अगर इंग्लिश के बच्चे अगर नहीं भी जाने तो हिंदी में हम आपको समझा देते हैं। नियत तापी मतलब क्या होता है? शरीर का तापमान चेंज ना हो। क्या समझे? शरीर का तापमान चेंज ना हो, ना होना, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। ये सब लक्षण रहना चाहिए स्तनधारी प्राणी के, ठीक है।
बाहरी कान होना। आपको एक पता है कि जिसका कान बाहर दिखाई देता है वो बच्चा देता है, जिसके बाहरी कान नहीं दिखाई देते वो अंडे देते हैं। ये भी आप लोग पता रख, ये भी आप याद रखिएगा, हम ये दिखाने वाले नहीं है, दिखाएंगे जब पढ़ाएंगे तब। बाहरी कान का होना। और बाहरी कान को हिंदी में कहते हैं पिन्ना। क्या कहते हैं इंग्लिश में? पिन्ना कहते हैं, पिन्ना। ठीक है। चौथा पॉइंट, बच्चे को जन्म देना। जो बच्चे को जन्म देता है, ना कि अंडा, ध्यान दीजिएगा। पांचवा, मेमोरी ग्लैंड। मतलब दुग्ध ग्रंथि का होना। दूध ग्रंथि मतलब पता है ना, दूध ग्रंथि सो कहते हैं। इसका मतलब होता है दूध। कोई भी डाउट होगा अवश्य पूछिएगा, हम आप ही लोग के लिए हैं। स्वीट ग्लैंड। पसीना ग्रंथि का होना। इसका इंग्लिश फॉर्म है स्वीट ग्लैंड। लास्ट 7 नंबर पॉइंट, मैटरनल केयर। आप लोग को पता है मैटरनल केयर का हिंदी क्या होता है? माता पिता के द्वारा बच्चों पर ध्यान देना। इसका मतलब होता है कि बच्चा कैसे खेलता है, गिरना नहीं चाहिए, खाना पीना सब ध्यान देना चाहिए। मैटरनल केयर इसी को कहते हैं। आज बार के लिए हम लोग आप इतना ही रहने देते हैं। अगला सेशन के लिए वेट कीजिए, अगला सेशन जरूर आएगा, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको अब आगे सेशन देखना है तो सब्सक्राइब जरूर करें और ये सेशन जरूर देखें। ये आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेगा, आप इसको 5 बार 2 बार 3 बार जितना बार भी देख सकते हैं। ये सारे आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। अगला सेशन कल आएगा। ओके, गुड बाय।